अक्सर बात चलती भी है और शायद आप कभी विचार करते हो, ये संसार किसका है? ये संसार किसका है? क्या अंदर से आवाज आती है कि संसार भगवान का है? कभी कभी आती होगी, बिल्कुल आती होगी, पर क्या ये पक्का है कि ये संसार मतलब आपका घर संसार की बात हो रही है? बाहर का संसार तो है ही भगवान का, घर संसार भगवान का है, ये बताइए। अपना मानते, अच्छा साथ रहेगा, साथ जाएगा, बना रहेगा, हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा ना, फिर हम लोग अपना क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं? पीछे हटने का मन तो बने। पीछे हटना क्या है? जिस संसार को वैराग लेना, जिस संसार को हम अपना माने चले जा रहे हैं जबरदस्ती, मेरा है मेरा है मेरा है, तो थोड़ा सा तो ये हो कि नहीं भगवान का है, भगवान का है। समय समय पे याद आता रहे। पहले तो कभी कभी याद आता था, पहले तो कभी नहीं याद आता था। कोई जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है कि ये संसार भगवान का है। हमारा घर परिवार, संसार मतलब हमारा घर परिवार, और हम भी और बच्चे बच्चे सब भगवान के हैं। कोई मानता है संसार में? नहीं मानते। धीरे धीरे हम आए सत्संग में, सुना, फिर धीरे धीरे बोलने लग गए। जैसे अभी बोला आपने, मैंने कहा संसार किसका है, आपने सबने कहा भगवान का है। और जब सोच में पड़ गए तो आप सोचने लग गए, तो फिर आपने सिर हिला दिया। बताओ, संसार तो है ही भगवान का, आप मानो मत मानो। लाख बार आप कहते रहो मेरा है मेरा, कहते रहो। वो तोते रटते रहे। गुरुजी ने पढ़ा दिया था उनको, बहेली आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। तुम लोग रोज रोज फंस जाते हो, बहेलिया पकड़ के ले जाता है तोतों को। आपकी आबादी कम होती चली जा रही है, तो आप जो है अगले कल को बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब तोतों ने रट लिया। जब तक रात को सोए नहीं, सुबह उठकर और अपना बोलते रहे, दिन भर बीत गया। 3 बजे करीब वो आते हैं वो लोग, क्योंकि उस समय इनको सबसे ज़्यादा भूख लगी होती है। या तो सुबह लगती है या इस समय। अब सुबह सुबह कैसे आएगा बेचारा जंगल तक चलकर, तो 3 बजे तक पहुंचता था। तो जाल डाला, दाना डाला, तोते रट रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बहेलिया आया, जाल डाला, दाना डाला, तोते सब फंस गए, उतरे, फंस गए। उसको राहत नहीं आई आपके चेहरों में? क्या सोच रहे हैं, क्या कैसे हुआ होगा? आप कल्पना कर रहे हैं क्या? उसने जाल ऐसे डाला होगा, फैल गया होगा, फिर उसने दाना कहाँ डाला होगा, दाना ऊपर फेंक देते सारे में, तो तोते आते हैं, बैठ जाते हैं, खाने लगते हैं दाना, खा लेते हैं दाना। लेकिन जब वो हुश करता है तो एकदम जब उड़ते हैं तो पंजे उनके यूं हो जाते हैं। एरोप्लेन का देखा है, पंजे बंद हो जाते हैं जब उड़ जाता है। ये वहीं से तो सीखा है उन्होंने, चिड़ियों से उड़ना। एरोप्लेन ने उड़ना चिड़ियों से सीखा है। तो चिड़ियों, जितनी चिड़िया होंगी, जितनी भी चिड़िया होंगी, जैसे वो उड़ेंगी तो वो यूं पंख, उनके पर जो है वो यूं हो जाएंगे, क्लोज हो जाते हैं। और जैसे वो क्लोज होते हैं, जाल पकड़ लेते हैं। जाल है वहां पर पड़ा हुआ, दाने तो खा लिए। अब जाल जैसे उड़े, जाल पकड़ गया। जाल ने नहीं पकड़ा, उन्होंने जाल को पकड़ लिया। और वो एकदम से जाल को पलटता है, इधर से पलटा मारेगा, उधर से सारे अंदर बंद, ले गया। हम लोग ने अभी क्या बोला, संसार किसका है? जोर से बोल दो सब लोग। कितना रट लिया है। अब इतने दिन हो गए सत्संग सुनते सुनते, तो रट तो गया ही थोड़ा बहुत। और वैसे जैसे घर पहुंचते हैं, मेरा है। अब ये समझ में अंदर तक बैठ जाए कि संसार सब कुछ, घर परिवार हमारा, हम भी, सब कुछ जो मिला है हमको, जो मिला है सब भगवान का है। ये रट जाए हमको। ये कैसे होगा? ये विचार के द्वारा होगा। एक भगवत तत्व अथवा परमात्म तत्व ही वास्तविक तत्व है, इसके सिवाय सब अतत्व है।
एक भगवत तत्व अथवा परमात्म तत्व ही वास्तविक तत्व है। तत्व बेसिक एलिमेंट। जैसे घड़ा किस चीज़ का बना है? मिट्टी का। सुराही, कुल्हड़, ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। सब कुछ मिट्टी तत्व है। तत्व बेसिक एलिमेंट, जो सब कुछ बन गया है, जिसका सब कुछ बना है, जो सब कुछ बना है, वो तत्व। जैसे मान लीजिए हम किचन में जाएं, अब उसमें भगोना है और चम्मच है, कटोरी है, गिलास है, बड़ा भगोना, छोटा भगोना, स्टील की परात और स्टील का जितना सारा सामान, सब उसका तत्व, सबका तत्व स्टील। एक ही तत्व है, स्टील ही स्टील, स्टील ही स्टील। करछी वर्छी, आपके जो किचन में जितना सामान है स्टील का। अच्छा, अब आप कहेंगे और भी चीज़ें हैं, उनके हम उदाहरण समझने के लिए लिया जाता है। बात को काटने के लिए उदाहरण नहीं लेते, बात को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। तो जितना भी स्टील का सामान है किचन में, उसका सबका बेसिक एलिमेंट क्या है? स्टील। अब इतना ही उदाहरण पकड़ेंगे और इस संसार को समझेंगे। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है, तब तक भगवान का महत्व समझ में आ नहीं सकता। अब हमारे मन में संसार का महत्व बैठा हुआ है। पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा, काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा, बच्चों को लायक नहीं बनाएंगे, बढ़िया पढ़ाई नहीं होगी, अमेरिका नहीं भेजेंगे। बहुत सारी बातें हमारे मन ने पकड़ ली हैं। आप देखिए, अपनी तरफ देखिए, थोड़ा अपना उद्धार करें। क्योंकि एक दिन क्या है ना, वो दिन याद नहीं करना चाहते हम लोग। अगर वो दिन हम याद करें, रखें, याद करें कि एक दिन आएगा जब हम सब, एक की बात नहीं हो रही है, हम सबके शरीर छूट जाने वाले हैं। घर, परिवार, पैसा, मकान, दुकान, व्यापार, सब कुछ छूट जाएगा एक दिन। उस समय को हम याद नहीं करना चाहते। अगर थोड़ा सा विचार किया करें, विचार की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान में भक्ति, त्याग, वैराग्य सब एक ही बात है। ज्ञान का मतलब होता है, जब सत्संग में हम बैठते हैं तो थोड़ा ज्ञान वर्ड यूज़ करना ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है। तो जो हम सत्संग में आते हैं, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अगर विचार बिल्कुल नहीं करेंगे आप, तो गुरु कब तक विचार कराएंगे? गुरु की कितनी एनर्जी हम लेंगे? कितनी एनर्जी लेना चाहते गुरु की? क्यों? और विचार करेंगे तो उनकी एनर्जी कम लगेगी, काम ज्यादा होगा। मशीनें क्यों लगाई गई फैक्ट्रियों में? पहले वर्कर काम करते थे हाथों से, सब काम हाथ से होता था। मशीनें लगाई गई ताकि वर्कर्स का जो ताकत है बेकार में खर्च होती है हर समय, वो बिजली जब आई तो मशीनें बन गई, तो बिजली वो काम करे। वर्कर्स और अच्छे काम के लिए लगा दिए गए, हाई प्रोडक्शन के लिए लगा दिए गए। और काम बढ़ा तो और मशीनें आई, वर्कर्स को और इधर उधर लगा दिया गया। कम वर्कर्स लेकर के काम चलने लगा। वर्कर मीन्स खर्चा। खर्चा कम हो, आमदनी अच्छी हो, कैसा लगेगा आपको? तो हमारे अंतःकरण में एक महत्व तो बैठा हुआ है। अगर हम, अब भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, मन मेरे में रख। कई जगह गीता में इन शब्दों को अलग अलग रूप से भगवान ने कहा है। व्याख्या अलग है, वर्ड्स अलग हैं, भाव यही है। भगवान बार बार कह रहे हैं, अर्जुन तू अपना कर्म कर, मन मेरे में रख। हमने मन रख दिया घर परिवार में, संसार में, बिजनेस में। ये हम लोग गलती कर गए। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है, तब तक भगवान का महत्व समझ में आ ही नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है, जब तक हमारे मन में संसार का महत्व है, भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। माला करते रहोगे,
पर भगवान से जो प्रेम होता है, भगवान से जो बातें होती हैं, भगवान के प्रति जो महत्व बुद्धि होती है, भगवान के प्रति जो ध्यान होता है, भगवान के प्रति जो आकर्षण होता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पक्का वाला, कच्चा वाला, बोलने वाला नहीं, पक्का वाला। घर परिवार सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ये जो महत्व बुद्धि है हमारी संसार में, आजकल फोन में बहुत महत्व बुद्धि होती है, लगे रहते हैं लोग फोन पर। ये महत्व बुद्धि है ना, क्यों लगे रहते हैं हम लोग इतना फोन पर? काम चलता है, फोन पर ही बहुत काम चलता है, इसलिए लगे रहते हैं। फोन अब ऐसे आ गए हैं जो बहुत सारा काम कर देते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भगवान में पूरा मन लगे, तो पुरानी बातों को थोड़ा सा ध्यान में ले आए। जब घरों में लाइट नहीं होती थी, खाने को भोजन बहुत सादा मिलता था, ज़्यादा संसार में कुछ अट्रैक्शन की चीज़ें नहीं थी, हमारा घर बिल्कुल सादा होता था, नीचे ज़मीन पर बोरी बिछाकर बैठकर भोजन किया करते थे, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, नहाने के लिए एक बाल्टी मिल जाती थी, बस सब उसी में कर लो। उस कमी में विचार करके देखें, भगवान अच्छे से याद आएंगे। और ज्यादा सामान में, ज्यादा चीजों में भगवान से मन हटेगा, चीजों में जाएगा। जितना सामान आप घर पे बढ़ाएंगे, भगवान को मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं, प्रत्युत स्वयं से जाना जाता है। सामान से भगवान नहीं मिलते, इंद्रियों से भगवान नहीं मिलते, मन से भगवान नहीं मिलते। मतलब मैकेनिकल काम करते रहो, मैकेनिकल चीजें करते रहो। भगवान मिलते हैं दिल से। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। जब उनसे प्रेम होता है हमारा, चीजों से नहीं, पैसे से नहीं। भगवान ने कहीं नहीं लिखा गीता में कमाओ मत, पैसा मत कमाओ, पैसा बुरी चीज है, पैसे के बारे में बोला ही नहीं। भगवान पे खुद बहुत पैसा था। द्वारका पता है आपको, सोने की थी। हम लोग पैसे में मन कर लेते हैं ना, वो भगवान को पसंद नहीं है। आप कमाओ, अब भगवान आपको दे रहे हैं, खुश रहो, खूब खुश रहो। यज्ञार्थ जीवन हो, जरूरतमंद कोई आवश्यकता हो, कोई बात हो किसी को, तो आप खर्च करो, दो, औरों पे, अपने पे, सब पे खर्च करो। अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ पियो। मना थोड़ी ही भगवान ने किया, कहीं भी कुछ नहीं बोला। बस ये बोला कर्म करो, ठीक है, मन मेरे में रखो। हम दूर से दूर जिस वस्तु को मानते हैं, दूर से दूर जिस वस्तु को मानते हैं, पास से पास जिस वस्तु को मानते हैं, दूर से दूर मानते हैं, भगवान उससे भी दूर है। पास से पास किसी चीज को मानते हैं, भगवान उससे भी पास है। हमारे सबसे पास कौन है? हमारे सबसे पास कौन है? शरीर। हमारे सबसे पास होता है शरीर, और उससे भी पास होते हैं भगवान। हमारे अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से भगवान निवास करते हैं। हमारे अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से भगवान निवास करते हैं। तो शरीर तो थोड़ा सा दूर है, भगवान एकदम पास है। हम और भगवान एक ही जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ये तब तक बात चलेगी जब तक हम कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है हम। और जैसे हम कह देते हैं मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो हम उनसे मिलकर एक हो जाते हैं। माँ और बच्चा उदाहरण लेंगे तो दूर है, दूर है,
पर बच्चा माँ की गोदी में छिप जाता है, कभी कभी कहता है, वो कहता है मैं हूं ही नहीं, तो माँ ही माँ है। छोटा ऐसे 2-3 साल का बच्चा हो, माँ की गोदी में मुंह छुपा ले अपना, तो उसको लगता है कुछ नहीं है बाहर, सब खत्म, आंख बंद हो जाती है उसकी और गोदी में छिप जाता है मम्मी मम्मी करके, तो केवल मम्मी मम्मी है और कुछ नहीं। जब हम कहते मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और उनकी गोदी में जैसे बच्चा उनकी गोदी में, माँ की गोदी में छिप जाता है, ऐसे हम भगवान की गोदी में छिप जाए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के हो जाए, दिल से, बोलने के लिए नहीं, दिल से हो जाए। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम गुरु के साथ होते हैं तो उनके ऑरा में हम सब वही बोलते हैं जो वो बोल रहे होते हैं, ये ऑटोमेटिक है। और जैसे गुरु के ऑरा से हटते हैं हम वो बोलने लगते हैं जो हमारा मन बोलता है। अंदर तक ऐसा लगे मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, एकता हो जाए, फिर तो भगवान ही भगवान है। हम नाम की, मैं नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये वास्तविक शरणागति, सच्ची शरणागति, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। जो करना है वो करना है। पैशन वो चीज होती है जिसके लिए आपको न तनख्वाह दी जाए, फिर भी आप काम करने को तैयार हैं। बहुत ज्यादा थके हो तब भी आप काम करने को तैयार हैं। पैशन वो चीज होती है। बहुत नींद आ रही हो तब भी आप काम करने को तैयार हैं। संडे के दिन हो उस दिन भी आप काम करने को तैयार हैं। 7 days a week, छुट्टी कोई नहीं। वो काम जो बिना पैसे के आप बड़े मन से कर लेते हैं उसको कहते हैं पैशन। जैसे सत्संग, सत्संग हम लोग पैसे के लिए नहीं करते। सत्संग वो लोग करते हैं जिनके अंदर जुनून होता है, लगन होती है, कुछ करने की चाहना होती है। हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमको भगवान से प्रेम होता है, हम भगवान की तरफ चलने को तैयार होते हैं, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, हमारा जुनून हमको बढ़ाता जाता है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ में तो हम लोग भी चलते हैं, सत्संग की भीड़ में, लेकिन भीड़ में रहते नहीं है हम लोग, रहते एकांत में। ये तो काम मिला है, काम मिला है, भीड़ में काम करना है तो भीड़ में करना पड़ेगा। कुछ लोगों को रोड पे काम करना पड़ता है, रोड चल रही होती है, रोड पे काम करना पड़ता है, क्या करे बेचारे, काम करना पड़ता है। तो भीड़ में हमको सत्संग करने को मिला है, ये हमारा काम है, लेकिन रहते एकांत में। तो अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, वाह 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 वाह, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, मगर पहचान छीन लेती है। आप भीड़ में से एक हो जाते हो, आपको ऊंचाई तक नहीं जाने देती। भीड़ आपको पकड़ के खींच लेती है पीछे, हमसे आगे जा रहे हो, हमसे आगे जा रहे हो, इसलिए थोड़ी बढ़ाया था तुमको कि हमसे आगे चल पड़ो। तो अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। ऐसे नहीं मिलती राही को मंजिल, ऐसे नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, घोंसला रहने की जगह। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये मत सोचिए मेरा काम छोटा है, आप उसको कितना बढ़िया तरीके से करते हैं, ये आपको रिकॉग्निशन दिलाएगा, ये आपको बढ़ाएगा। सत्संग को छोटा काम मत समझिए। लोग कहते हैं सत्संग जाते हो, अरे कुछ काम करो, मतलब सत्संग तो कोई काम ही नहीं है। हमसे भी कहते थे, कुछ कहते थे, हमने कुछ नहीं सुना किसी का। वो लोग छोड़कर हमको चले गए, चले जाओ, कोई नहीं।
हम अकेले चले मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मंजिल दूर सही पर घबराना मत दोस्तों, मंजिल दूर सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनाया है कभी कभी गुरु ग्रंथ साहब का, कि मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनमें बहुत पॉपुलर है। गुरु ग्रंथ साहब में है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर ये सुना है मैंने उन लोगों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार की बात है, 10 गुरुओं में से एक गुरु, उनका एक शिष्य था, बहुत कमज़ोर था बेचारा, गुरु जी के पास आया करता था, बहुत प्रेम था उसका गुरु जी से। तो गुरु जी कहते हैं, संगत थोड़ी सी बैठी हुई थी, बात चलती है कि शादी आ रही है बेटी की, तो देखो आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो वो कमज़ोर सा जो व्यक्ति था, लोग उसको मच्छर सिंह कहते थे, तो मच्छर सिंह गुरुजी के पास जाकर बैठता है, गुरुजी कितने पैसे ले आऊं। गुरुजी कहते हैं, देखो कोशिश करो, 500 रुपये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, 500 बहुत अच्छा काम चल जाए। उस ज़माने के 500 रुपये आज के 5 लाख रुपया हो जाए तो बहुत अच्छा है। बात ऐसी कह दी भाई दबे जैसे होता है, किसी ने कुछ पूछा तो कह दिया भाई इतना हो जाए तो अच्छा है। तो सोचता है अपने शहर में तो कुछ काम धाम यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो एक शहर में जाता है कि यहाँ थोड़ा बड़ा शहर है, कुछ आमदनी के चांसेस हैं, कुछ कोशिश करता हूँ, पर 500 रुपये हैं तो बहुत, लेकिन गुरुजी ने कहा है ना तो ज़रूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ गुरुजी कराएंगे। अचानक उसको एक पोस्टर दिखाई देता है, पोस्टर पे लिखा था, मिस्किन या पहलवान से जो कुश्ती लड़ेगा, जो लड़ेगा उसको 250 रुपया इनाम, खाली लड़ेगा उसको 250 रुपया इनाम, और अगर जीत जाएगा तो 500 रुपया इनाम। इसको तो लगा ये तो काम बन गया यार, ये तो कोई, मैं नौकरी करता, ये करता, वो करता, कितने साल लगते, गुरुजी को तो अभी मुझे ले जाके देना था, गुरुजी ने तो करामात कर दी है, ये तो गुरुजी ने कराया है, अब ये काम होना है। अब उसने पता वता किया, गया वहाँ नाम वाम लिखवाया अपना, उन लोगों ने उसको देखकर कहा ये कौन है, क्या क्या नाम है, मच्छर सिंह, मच्छर सिंह नाम है, अच्छा कोई नहीं, कहाँ है वो, कि वो आ जाएगा साहब कल सुबह, अच्छा ठीक है सुबह टाइम से आ जाए, इतने बजे आना है, ये है वो है, बता करके सब बात फिक्स हो गई। और आ रहे थे लोग, एंट्रेंस आ रहे थे, भाई 250 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, पर ये था कि वो या तो झापड़ मारेगा तो या तो कान का पर्दा फट जाएगा, या 2-4 दांत टूट जाएंगे, हो सकता है बत्ती सी बाहर आ जाए, कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाएगा। लेकिन 250 रुपये के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाते थे, कुछ तो आ ही जाते थे। और जो देखने वाले आते थे वो लोगों को पिटता हुआ देखा करते थे, बड़ा मज़ा आता था, उन्हें बड़ा मज़ा आता था। तो सुबह हुई, लोग जाने लगे वहाँ, कुश्ती शुरू हो जाती थी 10 बजे से 12 बजे तक, सब निपट लेते थे। 2 घंटे में बड़ा मज़ा आता था लोगों को पिटते हुए देखकर। कॉमेडी मूवीज़ में पहले हम लोग देखा करते थे ना, कि इसको मारा उसको मारा, ढाएँ ढोएँ, मजाकिया लोग जो होते थे पिटा करते थे, इधर से गिरा उधर से गिरा, ऊपर से गिरा नीचे गिरा, बड़ा हंसा करते थे लोग। तो उस तरह करके वो वहाँ पर चल रहा था, कार्यक्रम शुरू हो गया। मच्छर सिंह अपना सवेरे सवेरे पहुँच करके 8 बजे करीब कुएं पर स्नान करने लगा, तेल मले और नहाकर अपना तैयार हो रहा था, तो तेल मले जा रहा था। इतने में एक लंबा चौड़ा आदमी उधर से आया, अबे क्या कर रहा है यार, इतना तेल क्यों लगा रहा है सुबह सुबह होते हैं ना लोग, पूछ बैठते हैं क्या कर रहा है भाई, कुछ उनको मजाक सा लगा के तेल मल रहा है मच्छर सा आदमी। तो कहता है आपको पता है आज मिस्किनिया पहलवान कुश्ती करने जा रहे हैं। हाँ पता है, बड़ा बैनर लगे जगह जगह, मिस्किनिया पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, और बड़े बड़े लोग आते हैं लड़ने के लिए, और पिट पिटा के जो पब्लिक हंसती है, बड़ा मज़ा आता है पब्लिक को पिटता हुआ देखकर। बोला क्या तू भी जाएगा उसमें देखने के लिए? बोला देखने नहीं साहब, मैं जाऊँगा मिस्किनिया पहलवान से लड़ने, 250 रुपये तो मिलने ही मिलने, और अगर मैं जीत गया
तो 500 रुपया जीत कर आऊँगा और मुझे एक बड़ा काम करना है। तो वो जो सज्जन थे, वो क्या काम करना है तेरे को? तू क्या सोचता मिस्किन है पहलवान से, तू लड़ लेगा मच्छर सिंह से? मच्छर जैसा आदमी तू, नाम भी तेरा मच्छर सिंह बता रहा है, क्या करेगा क्या? बोला मुझे जाके गुरुजी को देने, गुरुजी की बेटी की शादी है, मैं चाहे मर जाऊं कुछ भी हो जाए, मुझे 500 रुपये ले जाकर गुरुजी को देने। अब वो जो सज्जन थे उन्होंने सुना, बोले ठीक है भैया, तेरी श्रद्धा है, तेरा विश्वास है, जा कर, मर, कुछ भी कर, मुझे क्या मतलब। वो अपना आगे निकल गए। अब 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया। ये मच्छर सिंह जा कर के वहाँ बैठ गया। अरे लोग, ये आया, वो आया, ये आया, वो आया, अनाउंसमेंट हो रहा, ये पिटा, उसके दांत टूटे, उसका कान का पर्दा फटा, उसके ये हुआ, उसकी टांग टूटी, उसका एक हाथ टूट गया, पर 250 रुपये तो मिल ही रहे थे सबको। पब्लिक जमा, वाह 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 वाह, मिस्किनिया पहलवान की जय हो, मिस्किनिया पहलवान की जय हो, नारे लग रहे। खैर अब एक आवाज गूंजी, मच्छर सिंह। अब वो जो है बेचारा लड़खड़ाता हुआ अंदर पहुंच गया। उसमें लड़ाई के जो रिंग होता है, और सामने देखा तो हैं, अरे ये तो वो हैं जो सुबह मुझसे पूछ रहे थे। ओह अरे भाई साहब आप, चल चल लड़ाई कर, बात करता है। तो अब वो सब मच्छर सिंह जो है भागा हुआ आया और खटाक से उनने ऊपर चढ़ा, यूं करके जो झटका देते हैं, धाड़ से गिरे, यूं पलटी खाई, ये हुआ वो हुआ। सोच रहा था बेचारा मच्छर सिंह, वो तो लटक के रह गया। वो खड़े रहे अपना आया, लटका गर्दन से यूं पटकने को तैयार, वो तो यूं जोर लगावे, वो तो खड़े अपना। उनने उतारा, उसको फेंका। लोग वाह 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 वाह, मिस्किनिया पहलवान की जय हो, मिस्किन। 2 4 6 इधर से हाथ मारे, उधर से मारे। फिर वो मिस्किनिया पहलवान, वो मच्छर सिंह फिर भागा। अब की बार पीछे से चढ़ गया, पीछे पलट दूंगा इनको, लटक गया पीछे। अब वो हिले ना, वो तो बेचारा यूं 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 करके उनने यूं लिया पकड़ के और आगे कर दिया उसको, आगे करके और धड़ाक से जमीन पे। आपको सीन समझ में आ रहा होगा। अब कुश्ती हो रही। अब लोग जो है वो वाह वाह जय हो जय हो, पर लोग सोच रहे मच्छर सा आदमी, इनने एक हाथ मारते दिमाग सही हो जाता है इसका, अभी झापड़ खा के बेहोश हो जाता। ये कर क्या रहे हैं आज? 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, इधर नाच रहा है, उधर नाच रहा है, इधर लटक रहा है, उधर लटक रहा है, वो भी खेल खेल रहे हैं। इतने में क्या हुआ, इसको मच्छर सिंह को फिर एक बात सूझी कि इनके पैरों के बीच में घुस जाऊं और यूं करके मारूं तो पैर इनके चौड़ जाएंगे, धपाक से गिरेंगे, उठ नहीं पाएंगे। भाग के गया, अकल जो काम करी, यूं मारा तो वो तो खड़े थे अपना, वो तो हिले भी नहीं वहां से। दोबारा मारा धाड़ से, अब की बार उनके पैर चौड़े, धाम से गिरे, उल्टे चित गिर गए। अब लोग सकते में आ गए, हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब वो उठे ना, 1 2 5 7, वो गिनती जो चलती है, 10। मिस्किन या पहलवान लेटे पड़े, उठा ही ना जा रहा उनसे। अरे भाई ये तो बड़ा, आज तो कमाल हो गया, आज तक कोई 500 रुपये नहीं जीता, फर्स्ट टाइमर। तो मच्छर सिंह, ये कौन है मच्छर सिंह? मच्छर सिंह गया मिस्किन पहलवान के पास। मुझे मालूम है आप जानबूझ के गिरे हो, मैं इतना लड़ा चढ़ा, ये किया वो किया, आप 15 मिनट से मुझे खिला रहे हो और अब आप जो है लेटे पड़े हो। मुझे मालूम है आप 1 मिनट में उठ के खड़े हो जाओगे। तो वो धीरे से आंख खोल कर देखते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक कह रहा है। बोलते फिर क्या हुआ? अरे ये हुआ, मुझे तेरी गुरु भक्ति देखकर दिल पसीज गया मेरा। आज दिन तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं करा, मेरा दिल हुआ कि मैं आज एक अच्छा काम कर दूं। गुरु साहब के लिए ले जा रहा है, तो गुरु साहब की बेटी की शादी है, मैं तो हार जाऊंगा यार, फिर जीत जाऊंगा, मेरा तो चलता रहेगा, मेरा तो ये खेल है। पर तेरा काम नहीं बनने का था, तेरा काम बन जाए, तेरा काम बन रहा है। मुझे आज जो खुशी आ रही है, मैं सच बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी नहीं आई।
मैं इतना जीता, मैं हारा तो हूं ही नहीं कभी, पर आज हार में जो आनंद है वो मुझे जीत में कभी नहीं आया। इसके लिए एक शब्द आता है गुरु ग्रंथ साहब में, सुखी बसे मिस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। तो मिस्कीनिया पहलवान ने कहा कि आज मुझे जो खुशी है वो मुझे कभी नहीं आई। हम लोग सोचते हैं जीतना जीतना जीतना, भी आपने सुना सारी बातें, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। जीतना अच्छा है, जीतना बहुत अच्छा है, जीतना चाहिए, लेकिन कभी हार में जो आनंद आएगा ना, कभी हार के भी देखिए, हार में जो आनंद आएगा वो जीतने में नहीं आता है। जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, मच्छर सिंह को पता था मेरे में कोई विशेषता नहीं है, पर गुरु के लिए करना है, गुरु के लिए करना है। अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उसको पता था मैं तो मच्छर सिंह जैसा आदमी, एक झापड़ मारेगा गया मैं तो, लेकिन गुरु जी के लिए कुछ तो करना है। 250 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, भले वो हाथ पैर तोड़ देगा मेरे, कुछ भी कर देगा। उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर आती। क्या विलक्षणता आ गई उसके अंदर कि मिस्कीन पहलवान पिघल गया, उसका पत्थर जैसा दिल मोम बन गया। भगवान कुछ भी कर सकते, अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते। बड़े बड़े सूरमार्खा, बड़े बड़े कुछ भी हो, सब ढेर हो जाते हैं। अहंकार करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। बी नथिंग, कुछ भी नहीं बनने वाले जीरो बन गया हीरो, एक कहावत है। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में कोई नहीं। भगवान जितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, बात ये ना हम लोग भक्त नहीं बनते। दुनिया ने हमें रटा रखा है, बचपन से माँ बाप ने दिमाग में हमारे भर रखा है, दुनिया में कुछ बनना है, दुनिया में कुछ करना है, ऐसे भरा हुआ है हमारे दिमाग में। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? गुरु कहते हैं भक्त बनो, वो हमारे दिमाग में फिट ही नहीं बैठता। कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बनना है अज्ञान बड़ा। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर करते हैं, तकलीफ भी देते हैं भगवान, ऐसा नहीं तकलीफ नहीं देते। पैर में भी दर्द है, जीभ भी कट गई है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, जीभ एकदम दोपहर को भोजन करते में कट गई। तो ऐसा थोड़ी कि मेरे साथ सब बढ़िया ही बढ़िया है, सब साथ साथ चलता है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कहीं धूप कहीं छांव, कभी धूप कभी छांव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। ये तो संसार है, सब साथ साथ चलता है। बढ़िया ही बढ़िया नहीं चलता, तकलीफ भी चलती है। मिलने वाली वस्तु बिछोड़ने वाली होती है, पर जो नित्य प्राप्त परमात्म तत्व हैं वो कभी किसी अवस्था में नहीं बिछुड़ते। मिलने वाली चीज, ये शरीर, चीजें, घर परिवार, संसार, काम धंधा, बिजनेस, घर के काम, बच्चे, एक दिन सब छूटने वाले। एक दिन सब मिला अमिला हो जाएगा, सब छूट जाएगा। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन भगवान कभी नहीं बिछुड़ते, हमारे साथ हर समय रहते हैं, चाहे हमें उनका अनुभव हो चाहे ना हो। अनुभव हो चाहे ना हो, भगवान हर समय हमारे साथ रहते।